नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। इस समय मैं कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री हैं शशि लूथरा, और शशि लूथरा को कांग्रेस में मेरे ख्याल से पूरी ज़िंदगी इन्होंने बिता दी है। आज इनके साथ एक हादसा हुआ है। हादसे में कुछ जो है ये घर में थी, अकेली थी, और जो कोई बदमाश टाइप में जो है वो लड़के आते हैं और इनके साथ मारपीट करते हैं। फ़िलहाल क्या कुछ इनके साथ हुआ है इनसे ही पूछते हैं। कोई आज आपके साथ वारदात हुई है, क्या मामला है? कल हुई थी। कल 10:35 और 10:40 के बीच में, इतना तो मुझे ध्यान नहीं। मैं किचन से बाहर आई हूँ। एक्चुअली पता नहीं गेट की कुंडी बाहर खुली रह गई होगी या क्या है, तो मैं किचन से बाहर आई हूँ और मेरे को ऐसा लगा कुछ आया है। तो उसने पहले तो मेरे बाल खींचे हैं सीधी से, फिर उसने एक ने चप्पल आ रहे, कहते हैं तू शाह का मुकाबला करेगी, हम तेरे को छोड़ेंगे नहीं। पंजाबी में बोले, तू शाह का मुकाबला करेंगे, हम तेरे छोड़ेंगे। उसके बाद मैंने कोशिश की सामने वाले टेलर को आवाज़ लगाने की, उन्होंने मेरा मुंह ही दबोच दिया और यहाँ चप्पलों से सारे नील डाल दिए और पेट में मुक्के मारे और फिर मुंह पे चपेटे मारे, फिर फटाफट भाग गए। कुछ लेके भी गए हैं वो? नहीं, कोई सामान वगैरह? नहीं। क्यों, क्या लगता है आपको, कहाँ से निकले हैं वो, क्या चाहते थे, कहाँ से आए हैं? मैं कुछ नहीं कह सकती। कोई पता लग गया उनका? पता लगता तो मैं खुद ही ना उनको जम देती। तो पुलिस के पास आप गए होंगे, क्या कुछ रहा वहाँ पे? शाम को उन्होंने एप्लीकेशन अपने हिसाब से लिखवाई है। एप्लीकेशन थी वो आपके अनुसार नहीं लिखी? नहीं, वो दिलबाग सिंह ने अपने जैसे अनुसार? बोली, वो फिर ऊपर से ही मेरे को इशारा हुआ कि बीच में मारपीट शब्द तो लिखा नहीं हुआ, ये एप्लीकेशन बेकार है। अब मैंने अपने हस्बैंड को दोबारा लिख के दी है, वो दोबारा दे के आए होंगे आज। तो जो वो मारपीट करने वाले थे कितनी की उम्र के थे और किस तरह का उनका जो हुलिया था वो किस तरह का था? एक ने तो चप्पलें जैसे जैसे ये चप्पलें घर की हम पहनते हैं ना, एक ने तो ये पहनी हुई थी। मुंह तो मास्क लगा हुआ था, मुंह तो मुझे दिखा ही नहीं। अब पीछे से एकदम आके वो बालों को वो कर ले और एकदम मारना शुरू कर दे, तो उस समय इंसान हड़बड़ा जाता है। उस समय अपनी होश कहाँ होती है। तो क्योंकि आप कांग्रेस में हैं, बहुत लंबी टीम है, आपने भी बहुत ज़्यादा समय मेरे हस्बैंड घर आए ना, तो मैं इस कुर्सी पे ना ऐसे गिरी पड़ी थी, वो मुझे बेड पे ले गए। मतलब कि ही बस सरप्राइज ही हो क्या गया है। तो उन्होंने आस पड़ोस पूछा, सब अपने अपने काम में बिज़ी होते हैं, तो फिर इन्होंने मेरे को हिलाया जुलाया। मैंने कहा भी ऐसे ऐसे हुई है। फिर हमने ना, उन्होंने शाहजी, हमने बिना शाहजी के बात किए ना हम आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर शाम को शाहजी से 6, वो कहते हैं फार्म हाउस 6 बजे आए। वो कहते हैं आपको शिकायत दोपहर को ही करनी चाहिए थी, कल को कोई मेरा नाम लेके कुछ और वारदात कर जाए, मैं तो फंस जाऊँगा। कुछ ऐसा लगता है क्योंकि आप भी कांग्रेस में हो, जिनका नाम लिया एहसास वो भी कांग्रेस में है, कोई जो विपक्ष है शायद उनकी भूमिका इसमें हो? मैं इस बारे कुछ नहीं कह सकती। बाकी शाह परिवार है, ऐसा कर नहीं सकते। शाह परिवार ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि अभी पूरी राजनीति जो है और आगे जगह जाएंगे, चुनाव आने वाले हैं। कोई इस प्रकार का आपको लगता है कि कहीं ना कहीं से कोई ऐसा षड्यंत्र आपके खिलाफ ऐसा रचा गया हो? मेरे खिलाफ क्या कोई षड्यंत्र रचेगा। मैं कौन सी कोई एक कार्यकर्ता हूँ बस। नहीं, आप कांग्रेस में हैं, एक मेरे ख्याल से पूरा दिन बीत गया है, अभी तक कितने के लोग हैं जो कांग्रेस के ही लगाए, कितने के लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं? कुछ इस प्रकार का कोई सांत्वना देने के लिए आया, कोई पुलिस के पास गया हो? आप लोग मिलने आ गए, मेरे को इतना ही बहुत है। तो क्या मांग करेंगे, क्योंकि शहर की व्यवस्था आप देख चुके हैं? हूँ कि हमारे जो पानीपत शहर में जितने भी कांड हो रहे हैं उस पर ये कानून जो है ना ढीला है। हमारे शहर का प्रशासन भी ढीला है और किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती। इतनी 3-3 लोगों के साथ वारदातें हो रही हैं, छोटे बच्चों के साथ वारदातें हो रही हैं। इसको कंट्रोल किया जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए। टाइट होना चाहिए प्रशासन को, टाइट नहीं है ये। जो वो बदमाश है उन्होंने जिन्होंने वारदात की है, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा वाले को बुलाया है, हम खुद लगवा रहे हैं अपने घर के बाहर। तो अभी कोई फुटेज उनकी वगैरह किस बाइक पे थे या पैदल थे? मैं अपनी रसोई से बाहर आ रही हूँ, मुझे क्या पता भैया। अकेले ही थे आप? हाँ। तो इसमें एक चीज़ और, वो या तो उसने रेकी की है भाई, घर से बाहर कैसे कैसे कोई गया है, या तो ऐसा हुआ है, हम इमेजिन नहीं कर सकते। आपराधिक लोग थे या कैसे, क्या अब आपराधिक होते तो मेरा कुछ स्नैच कर लेते, कुछ छीन लेते, अंदर जाते, कुछ वो नहीं थे, बस धमकी दे के और मार के चले गए। अब जो है आपकी, क्या आप चाहते हैं, क्या कुछ उनके खिलाफ हो? हम कहते हैं बस कानूनी कार्रवाई करें, बस इनको पकड़ा जाए बस।
एक शब्द जो इसमें आया सबसे पहले ही आया कि हम क्या आप शाह के खिलाफ, इस प्रकार की जो बात है वो उन्होंने क्यों बोली है? मुझे पता नहीं। आपको पता नहीं है। चलो, ये थी शशि लूथरा जी, काफ़ी जो है दुखी हैं इस घटना से और मांग की है पानीपत प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से कि जो अपराधी थे, जो भी लोग वो थे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। साथ एक आज शहर में जो है कांग्रेस नेत्री है शशि लूथरा जी, उन पर एक हमला होता है, उनके घर में बदमाश घुसते हैं। समाज सेवी हैं सविता आर्या जी, आप देखते होंगे कि कोई भी जो उनको घटना पता लगती है तो ये मौके पर पहुंचती हैं। शशि लूथरा पर आज जो है वो एक हमला हुआ है, उनके साथ मारपीट भी हुई है। क्या कुछ कहेंगे इस कानून व्यवस्था के बारे में जो शहर में आजकल चल रही है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि भैया आप हमेशा ही महिलाओं की आवाज़ उठाते हो, और ये पहली घटना तो नहीं है, इससे पहले भी और बहुत सी घटनाएं हुई हैं, लेकिन एक किसी पार्टी की नेत्री के साथ ये हुआ है, इसको इसके साथ न जोड़ के मैं तो एक महिला के साथ मानती हूँ कि भी किसी भी महिला को घर में घुस के अगर आकर कोई पीट जाता है तो इसका मतलब तो कोई महिला सुरक्षित नहीं है। यही हादसा कल को हमारे साथ भी हो सकता है, किसी और के साथ भी हो सकता है। तो मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करना चाहती हूँ, मैंने खुद आईओ से बात करी है इस विषय में, और जो भी दोषी है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके और उसकी क्या मंशा थी उसकी पहचान करके और सार्वजनिक की जाए, ताकि दो परिवारों में आपस में कोई ऐसी गलतफहमी ना हो। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि किसी परिवार का नाम लेके उसको धमका के गए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई, देखो कोई भी आदमी किसी के ऊपर अगर कोई हमला करवाता है या कुछ भी करवाता है तो कभी वो अपना नाम नहीं लिवाता। तो ये तो ज़रूर किसी शरारती तत्वों ने जानबूझ के उस परिवार को बदनाम करने के लिए उनका नाम ले, उस परिवार का नाम लिया है, लेकिन ऐसी मुझे नहीं लगता कि ऐसी ओछी हरकत कोई ऐसा बड़ा नेता करवाएगा। ये तो आपको भी पता है कि नहीं, किसी शरारती तत्व ने जानबूझ के उनको बदनाम करने के लिए और महिला के साथ पिटाई जो की है वो बहुत ही निंदनीय है। और मैंने खुद आईओ से बात करी है कि जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार करके सार्वजनिक की जाए। बहन जी, क्योंकि पास इलाका है मॉडल टाउन, यहाँ पर इस प्रकार की जो घटना है मेरे ख्याल से अपने आप में ही चिंता का विषय है, तो क्या कुछ पुलिस को जो है वो करना चाहिए, क्या सलाह देंगे आप? मैं तो ये कहती हूँ कि जहाँ पे इनका मकान है इसके तो आसपास जैसे साथ में बिल्कुल गली में लगते घर हैं जिसमें टेलर बैठे हैं, ये वो 24 घंटे यहाँ रहते हैं व्यक्ति, और इस गली में अगर इस टाइप का हादसा तो मैंने भी शायद पहली बार ही सुना है, क्योंकि मैं तो खुद इस गली में आती जाती हूँ, मेरी मतलब रिश्तेदार जैसे यहाँ रह रहे हैं, तो मैंने पहले कभी ऐसा हादसा नहीं सुना। ये पहली बार ऐसा लगा कि भाई किसी के घर में घुस के और उसके साथ इस तरीके से अनजान व्यक्ति, देखो दुश्मनाई में कोई कर सकता है, दुश्मनाई में कोई लड़ाई या कोई झगड़ा उसमें हो जाता है, लेकिन इस तरीके से कोई अनजान व्यक्ति किसी के घर में घुस के वो भी किसी महिला के ऊपर वार करना, ये अच्छी मानसिकता थी, और वो खुद एक अच्छे व्यक्ति थे जिन्होंने किसी महिला के साथ ये किया है। आपकी आईओ से भी बात हुई है, जो पीड़ित है शशि लूथरा जी, उनसे भी बात हुई है। क्या लगता है आपको कि जिन्होंने बदमाशों ने जो नाम लिया है उसमें थोड़ा बहुत इन्वॉल्व की कहीं लग रही है कोई गुंजाइश? नहीं, मैंने इनको खुद समझाया है कि मैंने भी इनको ये बोला है कि भाई इस तरीके से कोई भी व्यक्ति, क्योंकि हम तो रोज़ देखते हैं इस तरीके की जो क्राइम होता है, तो मैंने खुद इनको समझाया है कि इस तरीके का जो क्राइम करते हैं ना तो कभी उस व्यक्ति का नाम नहीं लेते। ये जानबूझ कर आपके गलतफहमी जो है वो करवाने के लिए ही आपके सामने उस परिवार का नाम लिया गया है, और वो परिवार ऐसा क्यों करेगा, वो भी एक महिला के ऊपर। दूसरी बात, देखो आप कांग्रेस नेत्री जरूर हैं, लेकिन जिस तरीके से उसने कहा कि शाह का मुकाबला, आप कहाँ से उनका मुकाबला कर सकते हो, और वो कहाँ करती है बेचारी, वो तो कोई कहती नहीं कि मैं किसी का मुकाबला करती हूँ। ठीक है, उसने पूरी ज़िंदगी किसी पार्टी को अपने के प्रति समर्पित थी, किसी पार्टी में वो भाग ले रही थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भी वो किसी का मुकाबला कर रही थी। वो तो किसी शरारती तत्व ने जानबूझ के उसको बदनाम करने के लिए ये चीज़ करी है, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी पुलिस प्रशासन ज़रूर करेगा, हमें यही उम्मीद है। तो पुलिस से भी उम्मीद है और आप लोगों से भी एक उम्मीद है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ें। नमस्कार, जय हिंद।